ईरान ने कई लोगों को इनविटेशन भेजा, उसमें भारत भी था, उसमें पाकिस्तान भी था। जो भारत के लिए बुरा सोचते हैं, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उनको इनवाइट क्यों कर रहा है? क्या ये ईरान का आइडिया है कि आइडिया पाकिस्तान ने ईरान को दिया? पाकिस्तान से किसी भी ऑपोजिशन लीडर को इनवाइट नहीं करा, ना वो गया। ईरान ने ऐसे लोगों को भारत से बुलाया जो कि सेपरेटिस्ट हैं, हर दूसरे दिन ये बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करते हैं। ईरान ने कई लोगों को इनविटेशन भेजा, कई देशों के लोगों को इनविटेशन भेजा, उसमें भारत भी था, उसमें पाकिस्तान भी था। मैं जब गेस्ट लिस्ट पढ़ रहा था तो मेरा दिमाग ठनका, मैंने बोला ये क्या यार। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं और फिर मैं आपको पाकिस्तान की लिस्ट बताऊंगा, तब आपको यह पता लगेगा कि यहां पे जो गेम है वो क्या चल रहा है। सोचिएगा अलग नजर से, थोड़ी सी अलग नजर से सुनिए। भारत में जो एक्चुअली इन्विटेशन गया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गया था, नितिन नवीन जी को गया था और मुख्तार अब्बास नकवी जी को गया था। इन तीन लोगों को इन्विटेशन गया जो कि सरकार में पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द बीजेपी, पार्ट ऑफ द लार्जर एंटिटी, इनको गया। अच्छा, अब दोस्तों भारत के कुछ ऑपोजिशन फिगर्स थे, उनको भी ईरान ने बुलाया, उनको भी ईरान ने बुलाया ऑपोजिशन फिगर्स को। और ये ऑपोजिशन फिगर कौन थे ये भी अपने स्क्रीन पे एक बार आप देख लीजिए। महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक, आगा सैयद मोहम्मद हादी, मसरूर अब्बास अंसारी, ये शिया क्लेरिक हैं, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आगा सैयद हसैन मुसावी अल सफावी और सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस लीडर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। ये सब, ये आपने पूरी इंडियन लिस्ट आपने सुन ली, हमने आपको दिखा दिया। अब मैं आपके सामने पाकिस्तानी लिस्ट, कौन पाकिस्तान से गया, कौन कौन गया, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए अपने स्क्रीन पर। पाकिस्तान से गए आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, इशाक डर, सरदार अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं और नैयर हुसैन बुखारी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने आपको भारत की लिस्ट बताई दोस्तों, मैंने आपको पाकिस्तान की लिस्ट बताई, और इस लिस्ट से आप क्या समझे ये जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं बताता हूं मैं क्या समझा। आपने एक बात देखी कि पाकिस्तान से किसी भी ऑपोजिशन लीडर को इनवाइट नहीं करा, ना वो गया। और अगर इनवाइट करने की कोशिश भी करी गई होगी, बाय द वे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है एक्चुअली पाकिस्तान की, उसका कोई नुमाइंदा नहीं गया। क्या उनको इनवाइट नहीं किया? क्या आसिम मुनीर पार्टी ने उनको रोक दिया? नोबडी नोज, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पार्ट। ईरान ने ऐसे लोगों को भारत से बुलाया जो कि सेपरेटिस्ट हैं। ये मेन मुद्दा है इस गोबर आर्य के चीखने का। ईरान को अब भारत का दुश्मन करार दे रहा है, आगे चलकर आप सुनेंगे भी। और ये वही बेशरम है जो अब्बास अरागची को सुअर कहकर पुकारता था। अब उसे उम्मीद है कि ईरान बड़ा अच्छा करे। जिस इजराइल को, जिसके साथ जंग थी ईरान की, उसे तुम फादरलैंड करार देते हो और ईरान से ये उम्मीदें लगाते हो कि जो मोदी चाहे वो करे। बहुत अच्छा किया ईरान ने कश्मीर के उन लोगों को बुलाया जो कि भारत को सिरे से मानते ही नहीं है। अफगानिस्तान के साथ भी उन्होंने वही सब कुछ किया। अहमद शाह मसूद के बेटे को बुलाया उन्होंने बाकायदा, वो फ्यूनरल अटेंड करके आया अफगानिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर, जो कि तमांचा है अफगानियों के मुंह के ऊपर। और जो हुर्रियत के रहनुमाओं को बुलाया वो तमांचा है इस गोबर आर्या और इनके बाप नरेंद्र मोदी के मुंह के ऊपर। और जो कुरानिक वर्सेस पढ़ी गई जब जब किसी मुल्क का कोई डेलीगेशन आता था, वो भी सारी कहानी बता दी थी। उसमें भी भारतीयों को उनकी औकात दिखाई गई, जो इनकी असल औकात है, जिसके ये लायक हैं। अब ईरान के बारे में ये क्या बकवास कर रहा है ये मैं आगे चलकर आपको सुनाता हूँ, लेकिन वन लाइनर अगर बताया जाए तो सही इनका चेहरा इन्हीं को आईने में दिखाया है ईरान ने हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाकर, जिसे ये सेपरेटिस्ट कहता है, दहशतगर्द करार देता है। भारत सुनते हैं जो कि सेपरेटिस्ट हैं। मीरवाइज उमर फारूक, मीरवाइज उमर फारूक इज अ नॉन सेपरेटिस्ट और ईरान ने इनवाइट किया। मसरूर अब्बास अंसारी, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मेंबर और बड़े पुराने मेंबर, इनको ईरान ने इनवाइट किया। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती को इनवाइट करा। महबूबा मुफ्ती वो हैं जो कि हर दूसरे दिन ये बोलती हैं कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, पाकिस्तान के साथ बातचीत करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अटेंड किया है, ये अटेंड कर। ओ बेशरम के बच्चे। आरएसएस का चीफ है मोहन भागवत, उसने आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले एक अपने मीडिया पर स्टेटमेंट दी। क्या कहा उसने कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का वक्त आ चुका है। उस पर तो तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं आया, उस पर तो तुमने कोई वीडियो नहीं बनाई। तुम वीडियोस बनाते हो उन मुसलमानों के ऊपर जो कि वल्नरेबल हैं, जो पहले ही पिसा हुआ तबका है, उन्हें तुम मजीद नीचा दिखाने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हो। ठीक है, उसने
मुज़ाकरात की बात की, तुम्हारे तो रॉ के साबिक चीफ ने बाकायदा लेटर लिखा है शहबाज शरीफ और मोदी को, जिसमें बाकायदा वो सिग्नेटरी है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, आपस में मामला ठीक किए जाएं। उस पर तो तुमने कुछ नहीं कहा। वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि इन लोगों को इनविटेशन दिया और इन्होंने मना कर दिया ना, इन लोगों ने अटेंड किया। अब दोस्तों मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि डिप्लोमेसी में ये चीज मायने रखती है, जो भारत के लिए बुरा सोचते हैं, जो भारत को तोड़ने की, मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं यहां पे, जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान उनको इनवाइट क्यों कर रहा है? क्या ये ईरान का आइडिया है कि यह आइडिया पाकिस्तान ने ईरान को दिया कि ठीक है साहब, अमेरिकन बमबारी कर रहे थे, हमने किसी तरीके से हाथ पैर पकड़ के बमबारी रुकाई नहीं रुकाई, पाकिस्तान तो अपना पिच करेगा ना मामला। कि जो मौजूदा हुकूमत है ईरान की, खास तौर से रेवोल्यूशनरी गार्ड जो उनके हैं, खास तौर से वो लोग जो मुश्तबा खमेनी के बड़े क्लोज हैं, क्या उन्होंने पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए इस फ्यूनरल को इस्तेमाल किया? आपने क्यों नहीं बुलाया इस फ्यूनरल के लिए? मैं ये जानना चाहता हूं। और मैं यहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सैयद अब्बास आरिक्ची को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं जो मिस्टर गालिबाफ हैं मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं मसूद पेज़ेश्कियान को ब्लेम नहीं कर रहा। लेकिन मेरे मन में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को लेकर बड़े सारे सवाल हैं, बड़े सारे सवाल। ये क्या करना चाहते हैं? ये इस इनविटेशन लिस्ट से ये क्या दिखाना चाहते हैं भारत को? व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो? बिकॉज ये इतना इनोसेंट नहीं है दोस्तों जितना लग रहा है, डेफिनेटली नॉट। आपको ये भी बात पता है कि पहलगाम का जब वाकया हुआ था तो पीओके में हमास के लोग थे, ये बात आपको पता है, ये बात मीडिया 10 बार कवर कर चुका है। पहलगाम का वाकया होने के बाद फिर पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर फिर से हमास की टीम आई। और अगर कोई ये बोले कि कुछ फोर्स को ये नहीं पता कि हमास की टीम कहां जा रही है और कहां आ रही है, या आईआरजीसी को ये नहीं पता कि हमास किस तरीके से मूव कर रहा है, आई एम सॉरी, अगेन आई एम सेइंग, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। अब इसके कहने का मतलब यह है कि आईआरजीसी जो है वो पाकिस्तान के कहने पर सारा कुछ कर रही है, जो उसने इनविटेशन दिए हैं वो भी पाकिस्तान के कहने पर दिए हैं। हालांकि यही बेशरम 1.5 साल ये वीडियोस बनाता रहा कि अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान ईरान की पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, और ये छुरा नहीं घोंपा हुआ दिखा सका। ईरान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, आईआरजीसी पर। या जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनका इन चीजों से मतलब नहीं है। और क्यों कह रहा हूं मतलब नहीं है? अब आप बोलेंगे मेजर साहब क्या आप इन तीनों को क्लीन चिट दे रहे हैं? मेरा क्लीन चिट देने ना देने से क्या होता है, बात यह है कि आईआरजीसी जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, दे डू नॉट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, दे रिपोर्ट टू द सुप्रीम लीडर। मुझे एक बात बार बार नहीं समझ में आ रही, आप कश्मीरी सेपरेटिस्ट को बुलाते हैं, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं भारत को? मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, बहुत पहले, और आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है कब बोली थी मैंने, लेकिन मैं 2-3 बार बोल चुका हूं। और मैं ये क्लियरली बात बोल चुका हूं दोस्तों कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, दे विल सेट कश्मीर ऑन फायर। इसमें भारत के साथ दोस्ती या दुश्मनी का कोई चैप्टर नहीं है। दिस इज आइडियोलॉजी, दिस इज प्योर आइडियोलॉजी। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने इनवाइट क्यों किया? जो नॉन हुर्रियत फिगर्स हैं, इनको क्यों इनवाइट करा? और मेरा सवाल जो है सरकार से भी, आपने इनको जाने कैसे दिया? आपने जाने कैसे दिया? ये इतना खुले कैसे घूमते हैं? आपको तो पता है ना ये कश्मीर में क्या जहर फैलाते हैं। इन्होंने नस्लें बर्बाद कर दी अपने पॉलिटिकल पावर के लिए। पाकिस्तान की गुलामी कर करके, पैसा ले लेके पाकिस्तान से इन लोगों ने कश्मीरियों की नस्लें बर्बाद कर दी हुर्रियत वालों ने, और आप इनको अलाउ कर रहे हैं। गलत बात है, नॉट एक्सेप्टेबल सर। आज की तारीख में महबूबा मुफ्ती जाने से पहले, 4 दिन पहले जाने से पहले महबूबा मुफ्ती कहती है, अरे बात क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान से? फारूक अब्दुल्ला बात क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान से? बात, यू डेयर मेक सच अ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन सिटिंग इन इंडिया। दोस्तों एक मैं आपको बात बता देता हूं, एक बात ध्यान रखना, जब जब ईरान को या किसी भी देश को, मैं ईरान के यहां पे आई एम नॉट ओनली सेइंग ईरान, एनी कंट्री, जब जब कोई देश सेंस करेगा आपकी वीकनेस या फिर आपकी भलमनसाहत को देखेगा, उसको वीकनेस लगेगी। ईरान क्या करना चाहता है इसमें? ईरान ने पाकिस्तानियों को तो इनवाइट नहीं करा, ईरान को भेजना चाहिए था ना। बोलो, आपके तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं। ईरान ने इमरान खान को क्यों नहीं इनवाइट किया? अच्छा, इमरान खान जेल में है, वेरी गुड यार। ओह, तो उसका पार्टी का नंबर 2 कौन था? ईरान ने इमरान खान के बेटों को क्यों नहीं इनवाइट करा? ईरान ने जो और लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है, इसलिए आप भारत के सिस्टम का फायदा उठाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है, कभी भी इस गलतफहमी में मत रहना कि जो लोग बोल रहे हैं अच्छी अच्छी बातें उनकी चलती है ईरान। और मसूद पेज़ेश्कियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, वो चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से चीजें हल हो जाएं।
सैयद अब्बास अरगची चाहते हैं कि डिप्लोमेसी से चीजें हल हो जाएं, और जो गालिबाफ हैं वो भी चाहते हैं डिप्लोमेसी से चीजें हल हो जाएं। लेकिन एक और धड़ा है ईरान के अंदर जो नहीं चाहता कि डिप्लोमेसी से चीजें हल हो, जो एक्सपेंशनिस्ट है, और वो इस्तेमाल करेगा। वरना कोई मुझे इसका लॉजिक बता दे कि पीओके में हमास वाले कैसे आए। अंदाज़ा लगाइए आप इस बेशरम के अकल का। इन खोतों को इतना नहीं पता कि ईरान उनका दोस्त है या दुश्मन। जनरल बख्शी ईरान को अपना बड़ा करीबी दोस्त करार देता है कि हमारी हिस्ट्री बहुत लंबी है जी, ईरान के साथ हमारा पड़ोसी हुआ करता था हज़ारों साल पहले, उसकी भी बहुत लंबी हिस्ट्री है, हमारी भी बहुत लंबी हिस्ट्री है। हालांकि पहले ये फादरलैंड करार दे चुके हैं इसराइल को, जिसकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। इधर उधर से लोगों को चुन कर इकट्ठा करके एक मुल्क बना दिया कब्जा करके, वो इनका फादरलैंड है। ईरान जिसके बारे में पहले ये बकवास किया करते थे, कभी उसे अपना बाप करार देते हैं, कभी उसे अपना करीबी दोस्त करार देते हैं, और ये बेशरम भी दोस्त करार दे चुका है गालियां निकालने के बाद। कभी ये पाकिस्तान का कहता है कि पीठ पीछे छुरा घोंपेगा, कभी ये कहता है कि पाकिस्तान जो है उसका बड़ा असर व रसूख है ईरान के ऊपर। समझ नहीं आ रही इन्हें कि ये करें तो करें क्या। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।